हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से शाइन यूट्यूब पे। मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत समय लग गया इस बार वीडियो बनाने में। वजह ये थी कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर, मेरे पेरेंट, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी मदर इन लॉ और बाकी मेरे फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा बीमार थे हम लोग 1 महीने से करीब। तो अभी हम लोग रिकवर हो चुके हैं। मैं मेंटली फिट नहीं था तो इसीलिए टाइम लग गया, तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। और चाहूँगा आप लोग मुझे सपोर्ट करें, वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट हो चुकें। उस सिचुएशन में जब मैं बीमार चल रहा था तो एक्चुअली उस समय सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप और बाकी सारे जगहों पे एक वायरल पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि 5G की वजह से हमारे इंडिया में ज़्यादा डेथ हो रही है और इससे ही कोरोना फैल रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसी को समझना चाहेंगे कि 5G कितना खतरनाक है। जो हमारा 5G इंडिया में लॉन्च हो रहा है वो ज़्यादा डेंजर है या फॉरेन कंट्री में, क्योंकि फॉरेन कंट्री में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसी का इमेज फॉरवर्ड किया जा रहा था कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बाकी बाहर की कंट्री भी इसका अपोज कर रहे हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अलग क्या है, उसको समझेंगे आज की वीडियो में। और ये भी जानेंगे कि हमारे जो मोबाइल टावर हैं उसका जैसे SR वैल्यू हम मोबाइल का जानते हैं, लेकिन हमारे जो मोबाइल टावर उनका SR वैल्यू कितना होता है, उसके साथ में कितनी फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है और कितनी फ्रिक्वेंसी रेंज से बढ़ने के बाद हमारी बॉडी के लिए डेंजर होता है। और फ्रिक्वेंसी ही हर जगह बात करी जाती है, फ्रिक्वेंसी। क्या वाकई फ्रिक्वेंसी खतरनाक होता है या ट्रांसमिशन पावर जो होता है वो उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस होता है? तो आज थोड़ा सा एक मिथ है, बहुत अच्छा है, उसको समझना चाहेंगे हम कि ट्रांसमिशन पावर जो होता है और SR वैल्यू हमारे मोबाइल टावर के अलग अलग फ्रिक्वेंसी के हिसाब से कितना हो सकती है। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी तो भी आप जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बहुत सारी क्वेरीज को आज सॉर्ट आउट करेंगे आज की वीडियो में। मगर आपसे थोड़ी सी शिकायत ये है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, तकरीबन 99% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके कोई पैसे लगने वाले नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम मोटिवेट होकर के और अच्छे से आपके लिए काम कर सकें। चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 5G जो हमारे कंट्री इंडिया में लॉन्च हो रही है वो कौन सी 5G है और वर्ल्ड से कितना अलग है, बाकी कंट्री में क्यों मतलब 5G कौन सी 5G यूज़ हो रही है। वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्री और जैसे UAE वगैरह हैं, उसमें 5G लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी, बहुत टाइम से रन हो रहे हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पे आदमी मर नहीं रहे हैं, डेथ नहीं हो रहा है या कोरोना से रिलेशन नहीं है। उसके साथ ही साथ जैसे बहुत ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे 5G का कुछ नामो निशान नहीं, वहाँ पे भी डेथ हो रहा है। तो हम पहले 5G को समझना चाहेंगे। 5G बेसिकली बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन यहाँ पे 2 कैटेगरी में डाला गया है। एक NSA होता है, दूसरा SA होता है। NSA मतलब होता है नॉन स्टैंड एलोन, दूसरा होता है स्टैंड एलोन। ये एक्चुअल 5G होता है स्टैंड एलोन। NSA क्या होता है, जो हमारे 4G अभी जैसे इंडिया में जो चल रहे हैं, अभी एयरटेल ने टेस्टिंग किया था पिछले 1-2 महीने पहले हैदराबाद में, वहाँ पे उन्होंने बताया था NSA पे कैसे काम करेंगे। NSA क्या होता है, नॉन स्टैंड एलोन जिसको बोला जाता है, वो एग्जिस्टिंग फ्रिक्वेंसी बैंड, जैसे यहाँ पे हैदराबाद में एयरटेल 1800 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा था 4G, तो उसी बैंड पे ये 5G चलाएंगे। उसमें क्या रहेगा, कोर जो होता है वो 4G का यूज़ करा जाएगा। कोर क्या होता है, कंट्रोलिंग सिस्टम। जैसे यहाँ पे देखिए एक 4G का टावर अगर लगा दिया गया है और इसके साथ में यहाँ पे कोर रहेगा, तो ये 4G का एंटीना अलग रहेगा और यहाँ पे एक कोर इससे कंट्रोल कराएगा। और 5G जब लगा दिया जाएगा तो इसी कोर से यहाँ पे एक 5G का रेडियो या न्यू रेडियो नया एंटीना लगा करके कनेक्ट करा जाएगा। यानी सेम चीज़ें रहेंगी सारी, सिर्फ इसकी स्पीड बढ़ा दी जाएगी। याद रखिएगा 1800 मेगाहर्ट्ज़ या फिर 2300 मेगाहर्ट्ज़ या 2100 मेगाहर्ट्ज़, यही 3 फ्रिक्वेंसी 4G के लिए इंडिया में चल रही है फिलहाल के लिए। तो इसी फ्रिक्वेंसी पे 5G भी लॉन्च होगा। ये फ्रिक्वेंसी बैंड याद रखिएगा। अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, इसलिए हम आपको प्रेशर डाल रहे हैं इस चीज़ पे। अब जो दूसरी पॉइंट आती है वो हम ये समझना है कि जैसे हमने आज तक सिर्फ SR वैल्यू हम टावर का भी समझना चाहेंगे। SR वैल्यू क्या होती है? जैसे हमने अभी तक मोबाइल सेलुलर डिवाइस जो हमने पढ़ा था, हमको सबको मालूम है 1.6, 1.3, समटाइम 1.7 तक रहता है SR वैल्यू। ये इतना होता है। ये SR वैल्यू है क्या, पहले इसको समझते हैं, फिर मोबाइल के टावर का SR वैल्यू भी जानने की कोशिश करेंगे। SR वैल्यू का मतलब होता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन जो होता है, जो हमारे रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी होती है, इतना ऑब्जर्व करने की हमारी बॉडी में कैपेसिटी होता है। SAR उसको हम समझने के लिए ये जानना चाहेंगे इसका मतलब क्या होता है। 1.6 देखिए, इंडिया में 1.6 से 1.7 का एलोकेशन है, मतलब परमिशन है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्री में जिसमें 2.0 का भी परमिशन मिलता है। तो यहाँ पे जो हम समझने वाली बात होगी, 1.6 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है 1.6 वाट पर किलोग्राम kg, यानी हमारी अगर स्किन का वेट 1 किलोग्राम है हमारी बॉडी का और उस पर 1.6 वाट की रेडिएशन डाली जाए तो हमारी बॉडी उसको ईजिली ऑब्जर्व कर सकती है, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर हमारे पास 60 किलो मतलब वेट है हमारा 60 kg, तो अप्रॉक्सीमेटली 90-95 वाट ये रेडिएशन हमारा सेलफोन देता है। ये चीज़ें का अगर डिटेल समझना चाहेंगे तो 1.6 का मतलब ये हुआ, लगातार अगर हम 6 मिनट तक अपने ह्यूमन बॉडी के टिश्यू याद रखिएगा, टिश्यू पे हम फोकस करके बिल्कुल करीब करके हम 1.6 वाट का रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं तो हमारे टिश्यू गर्म होने शुरू हो जाते हैं।
इस हिसाब से अगर एक्सपर्ट की राय देखेंगे तो हर एक हमारे यहाँ पे जो 1.6 चल रहा है उसके हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम 18 से लेकर के 30 मिनट तक हमें सेलुलर डिवाइस यानी सेल फोन यूज करनी चाहिए रेडिएशन से बचने के लिए। लेकिन हम लगभग 8 घंटे से 9 घंटे तक यूज़ करते हैं सेल फोन, तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ये याद रखिएगा 95 किलोवाट, ठीक है, 95 वाट तक की हमारी कैपेसिटी हम यूज़ कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमें 18 मिनट से लेकर 30 मिनट तक यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम 8 घंटे से लेकर उससे ज़्यादा भी यूज़ करते हैं, फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 95 वाट हमारा सेल फोन का रेडिएशन है। अब सेल फोन टावर की बात करते हैं। सेल फोन टावर जो होता है उसमें जो होती है मतलब रेंज बताया गया है, जो कि इसका रेंज हम IIT बॉम्बे के रेफरेंस से इसको फाइंड आउट करें हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। IIT बॉम्बे की रिसर्च है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे 90-100 मेगाहर्ट्ज़ बैंड होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 10 वाट से लेके 15 वाट, सम टाइम 20 वाट देते हैं। मैक्सिमम 17 dB इसका पावर डेफिसिएशन होता है। तो इसमें डीप में जाएंगे तो आप समझने की दिक्कत करेंगे। सिंपल ये समझना चाहिए आपको, 10 वाट देता है। ये 120 डिग्री के एंगल पे सेट आउट किया जाता है, यानी जो हमारे मोबाइल टावर होते हैं वो 3 टुकड़े में ऐसे एंटीना लगा रहता है, 3 एंटीना। तो ये 120 डिग्री पे 10 वाट देगा, ये 120 डिग्री पे 10 वाट, तो तकरीबन 30 to 50 वाट होता है एक टावर का रेडिएशन। ये नियर बाई टावर यानी टावर के बिल्कुल करीब रहने पे होता है रेडिएशन, विथिन 1 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है तकरीबन 30 से 50 वाट हो गया है 90-100 मेगाहर्ट्ज़ पे। अब दूसरी चीज़ आती है, अगर ऐसे हमारे 3-4 टावर आ गए, ठीक है, जैसे एयरटेल, जियो और साथ में वोडाफोन, तीनों मिल गए हैं, तो तकरीबन 150 से, या मैं मान लेता हूँ 200 से 300 वाट मैक्सिमम, याद रखिएगा 200 से 300 वाट ट्रांसमिशन देंगे, लेकिन ये नियर बाई 1 मीटर। और दूसरी चीज़ जो समझने वाली होती है, ये 1800 मेगाहर्ट्ज़ जो होता है उसका भी रेंज लगभग सेम ही होता है। लेकिन जैसे इसका रेंज इसलिए सेम होता है, जैसे हमने 900 मेगाहर्ट्ज़ पे सिर्फ कॉल को रखा है और 1800 मेगाहर्ट्ज़ पे हमने डेटा का कैलकुलेशन रखा है, तो 50% लोड इधर चला जाता है, 50% इधर डिवाइड हो जाता है। तो हम मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली हमने यहाँ 10 से 20 रखा था, तो 20 ही कैलकुलेट करेंगे तब भी उतना ही होता है, 60-70 वाट एक टावर प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे में तीनों टावर मिलकर के हमने यहाँ पे बताया 200-250 वाट ट्रांसमिट करते हैं। एक यहाँ पे देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पर मीटर के हिसाब से कितना होता है, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो जो हमारे रिसर्चर हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनके हिसाब से हमें जो है मतलब मिनिमम 35 से 50 मीटर तक का रेंज रखना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए हमें, ताकि हम जो है रेडिएशन से खुद को बचा सकें। अगर ऐसा करने पर अगर ऐसा करते हैं तो हमारे रेडिएशन हमारे बॉडी पे कम पड़ता है, इफेक्ट बहुत कम आते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा, 50 वाट। अब तीसरी चीज़ जो आती है वो हमारी फ्रिक्वेंसी रेंज है, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी फ्रिक्वेंसी की बात करी जाए, फ्रिक्वेंसी रेंज जैसे हम गीगाहर्ट्ज़ में देखे होंगे, जिसको माइक्रोवेव बोला जाता है। माइक्रोवेव का रेंज होता है 300 माइक्रोवेव से 300 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर रहता है, ठीक है। तो अब इसका बात हम ये क्यों कर रहे हैं, जो हमारी जो 5G इंडिया में लॉन्च हो रही है उसका रेंज सिर्फ 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेके मतलब 5 गीगाहर्ट्ज़ तक हो सकता है लाइसेंस, लेकिन ये सिर्फ यूज़ कर रहे हैं कितना, देखिए 1.8 गीगाहर्ट्ज़ ही यूज़ कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, यानी 1800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड, या फिर हम इसको समटाइम्स इसको देख लेते हैं 2.5 तक मैक्सिमम जा सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखते हो जो हमारे माइक्रोवेव जो हमारे ओवन होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर आप जो टीवी का रिमोट यूज़ कर रहे हैं उसका भी इंफ्रारेड में आता है, जो 1000 गीगाहर्ट्ज़ यानी मतलब 1000 गीगाहर्ट्ज़ से भी ज़्यादा हो सकता है इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इतनी पावरफुल चीज़ें जैसे आपका रिमोट हो गया, ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, आपके जो राउटर यूज़ करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है, जबकि हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ 1.8 गीगाहर्ट्ज़ या फिर समटाइम 2.3 गीगाहर्ट्ज़ ही यूज़ कर रहे हैं, जो हमें रिसेंटली 5G यूज़ करा जाए। लेकिन उसमें जो इंक्रीज करता है वो पावर यूज़ करता है। पावर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका मैंने आपको डिटेल दिया हुआ कि कितना फ्रिक्वेंसी रेंज किस चीज़ में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो ट्रांसमिशन पावर होता है, जैसे हमने यहाँ पे सेलफोन टावर का रेडिएशन बताया आपको, अगर 3 टावर हो गए तो 300 वाट तक होता है। रेंज भी आप देख ले हैं, क्लियर हो गया है। तो जो अभी तक मिथ था आपके हिसाब से, मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाएगा तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 5G लॉन्च करने के लिए पीछे रहें, बल्कि आपको सेफली ये चीज़ समझनी होगी कि बीमारी होती है, रेडिएशन हो रहा है। तो जो कोरोना की वजह से डेथ हो रहा है वो कोरोना की वजह से ही हो रहा है, रेडिएशन से भी डेथ का कोई भी प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 5G को सपोर्ट ही करें। आपको लगता है 5G हार्मफुल है तो डिस्टेंस बना के रखें, यानी आप कोशिश करें कि अपने रेजिडेंशियल एरिया से 100 मीटर कम से कम रहे, और ज़्यादा हो सकता है 200 मीटर 300 मीटर का रेंज अगर इंक्रीज हो सकता है कि उतनी डिस्टेंस पे आप टावर इंस्टॉल करवा सकते हैं तो उतना डिस्टेंस पे टावर इंस्टॉल करें। बाकी कम से कम मोबाइल यूज़ करें, और सेल फोन में हमेशा यूज़ करना चाहें तो कम से कम टाइम यूज़ करें, और जब भी यूज़ करें तो हेडफोन का यूज़ करें, ब्लूटूथ वगैरह या वायरलेस डिवाइस का यूज़ कम करें। ये हमारा ओपिनियन है, ये हमारा सजेशन है। और कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारा जो हमने यहाँ पे रिसर्च करी, जो भी कमी हो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।